Good morning, everyone. I am Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School, and this is the third chapter of Class 8, The Selfish Giant, and the name of the writer is the Oscar Wilde. पार्ट फर्स्ट है ये आपका. समरी स्टार्ट करते हैं इसकी. ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द स्कूल से वापस आते टाइम एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को, द चिल्ड्रंस यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन. बच्चे जो थे वो जाइंट के गार्डन में जाकर खेलने के शौकीन हुआ करते थे, आदि हुआ करते थे. जाइंट मतलब राक्षस होता है. और इस चैप्टर में एक राक्षस है और बहुत सारे बच्चे हैं. राक्षस का एक बहुत अच्छा सा गार्डन है जिसमें बच्चे खेलते हैं, लेकिन राक्षस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि बच्चे उसके गार्डन में आकर खेलें. इसीलिए वो आसपास में उसके बिल्ड कर देता है, एक दीवार बनवा देता है, और बच्चे फिर अंदर नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से पूरा गार्डन सूना हो जाता है और वहाँ पर कोई भी फूल नहीं खिलता. बसंत ऋतु नहीं आती है, बस उसमें हमेशा शीत ऋतु रहती है, यानी कि ठंड का मौसम रहता है. तो इस पार्ट में यही एक्सप्लेन किया गया है. ओके, लेट्स स्टार्ट. इट वॉज अ लवली गार्डन. ये जो था बहुत ही प्यारा गार्डन था. द चिल्ड्रंस वर वेरी हैप्पी. चिल्ड्रंस जो थे, बच्चे वो थे, वो बहुत खुश होते थे. द गार्डन वॉज फुल ऑफ ब्लॉसम्स एंड फ्रूट्स. जो गार्डन था वो पूरे तरीके से फूलों और फ्रूट से भरा हुआ था. द जाइंट हैड गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड एंड ही रिटर्न फ्रॉम देयर आफ्टर द 7 years. जो जाइंट था, राक्षस जो था, वो अपने फ्रेंड के घर पे गया हुआ था और रिटर्न हुआ, वापस आया वो उसके घर से 7 साल के बाद, आफ्टर 7 years. When he reached his garden, he saw the children playing in it. जब वो अपने गार्डन में पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चे वहां पर खेल रहे थे. He did not like it. उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. He built a high wall around the garden. उसने एक बहुत लंबी चौड़ी दीवार बनवा दी अपने गार्डन के आसपास. एंड पुट ए नोटिस बोर्ड. और उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया. सूचना लिखी हुई थी उस बोर्ड पे. ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. मतलब कि जो अवैध रूप से घुस जाएंगे बिना परमिशन के, उनको प्रोसिक्यूटेड मतलब कि उनको दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी. आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, द चिल्ड्रंस वर वेरी सैड. बच्चे बहुत ज्यादा उदास हो गए. दे हैड नोवेयर टू प्ले. अब उनके पास कोई जगह नहीं बची जहां वे खेल पाए. दे वंडर्ड अराउंड द गार्डन वॉल. और वो उस गार्डन की वॉल के आसपास घूमते रहते थे. देन द स्प्रिंग कम ऑल ओवर द कंट्री. फिर उसके बाद बसंत ऋतु सारे की सारी कंट्री में आ गई. बट लुक्ड वाइट. बट देयर वाज स्टिल विंटर इन द जाइंट्स गार्डन. लेकिन जो जाइंट का गार्डन था, राक्षस का गार्डन था, वहां पर अभी भी सर्दियां थी, विंटर थी. देयर वाज स्नो एंड फ्रॉस्ट ऑल अराउंड इन द गार्डन. चारों तरफ वहां पर सफेद सफेद बर्फ पड़ी हुई थी और सब कुछ जमा हुआ था गार्डन के अंदर. द गार्डन लुक्ड वाइट. और गार्डन पूरे तरीके से सफेद दिखाई देता था. देन द स्नो एंड द फ्रॉस्ट इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड एंड द हेल टू द गार्डन. और जो बर्फ थी और फ्रॉस्ट थी, उन्होंने आमंत्रण दिया, इनवाइट किया नॉर्थ विंड को, उत्तरी हवाओं को, जिसकी वजह से हेल आ गए. हेल मतलब ओले पड़ने लगे गार्डन के अंदर. द विंड रॉड ऑल डे अबाउट द गार्डन. और पूरे दिन वो हवा दहाड़े मारती रही, मतलब पूरा आंधी तूफान आता रहा. द हेल रैटल्ड ऑन द रूफ ऑन द जाइंट्स कैस्टल फॉर द 3 hours. और ओले पड़े उसकी छत पे, जाइंट की छत पे, रूफ पे, 3 घंटों के लिए लगातार, डेली, एंड ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट. और बहुत सारी स्लेट्स को तोड़ दिया. द जाइंट कुड नॉट अंडरस्टैंड. जाइंट को ये समझ नहीं आ रहा था, राक्षस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, वाई द स्प्रिंग वॉज लेट. बसंत ऋतु क्यों लेट आई है यहाँ पर, बाकी जगह पर तो आ चुकी थी. देयर कम नो स्प्रिंग. और वहां पर स्प्रिंग नहीं आई. नो समर एंड नो ऑटम इन द गार्डन, बट देयर वॉज विंटर ऑल द टाइम. न गर्मी न सर्दी, न गर्मी न बाकी कोई ऋतु आई. वहां पर सिर्फ सर्दी ही सर्दी रहती थी हमेशा उस गार्डन में. वन डे द जाइंट ले अवेक इन हिज बेड. एक दिन जाइंट जो था वो अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ था. ही हर्ड सम स्वीट म्यूजिक. और तभी उसने एक प्यारा सा म्यूजिक सुना. इट वॉज द म्यूजिक ऑफ द लिटिल इनिट. और वो जो म्यूजिक था वो किस चीज का था, इनिट का. एक इनिट लिटिल बर्ड होता है, छोटा सा प्यारा पक्षी होता है. सडनली द हेल एंड द विंड स्टॉप देयर एक्टिविटीज. तभी जो बारिश थी और हेल जो था, ओले जो थे और विंड जो थी, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को करना बंद कर दिया, मतलब कि सब चीजें रुक गई. ए डिलीशियस परफ्यूम
केम टू हिम, और एक अच्छी सी प्यारी सी महक आने लगी उसको, परफ्यूम मतलब सुगंध आने लगी। ही बिलीव दैट द स्पिरिंग हैड कम एट लास्ट, और उसको ये बिलीव हो, यकीन हुआ कि स्पिरिंग आ चुकी है एट लास्ट, एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड, और वो अपने बेड से कूद कर खड़ा हुआ। वो पार्ट फर्स्ट था, उसमें बताया राक्षस होता है, बच्चे होते हैं गार्डन में, वो खेलने जाते हैं, राक्षस को पसंद नहीं आता इसलिए वो दीवार बनवा देता है, जिसके कारण उसके गार्डन में स्प्रिंग एंटर नहीं होती है, उसके गार्डन में सिर्फ सर्दी ही सर्दी रहती है, ओले वोले पड़ते हैं, जिसके बाद राक्षस बहुत दुखी होकर सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये आपका पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। द जाइंट वॉज सॉ ए वंडरफुल साइट, जो जाइंट था, राक्षस था, उसने एक बहुत ही प्यारा दृश्य देखा। द चिल्ड्रंस हैड क्रेप्ट इन द गार्डन, चिल्ड्रंस जो थे वो उस गार्डन के अंदर घुस चुके थे। थ्रू द होल इन द वॉल, किस चीज के द्वारा, एक दीवार में उन्होंने एक होल बना दिया था, छेद बना दिया था, जिसके थ्रू वो अंदर आ सके गार्डन के। विद देम केम द स्प्रिंग, और तभी उसी उन बच्चों के साथ एंटर होते ही स्प्रिंग भी वहां पर आ गई। द चिल्ड्रंस वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जो बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, वो सारे के सारे जो पेड़ की शाखाएं थी, पेड़ की टहनियां थी, उन पे बैठे हुए थे। दे वर ओवरजॉयड, वो बहुत ज्यादा खुश थे। द ट्रीज वर ऑल्सो ग्लैड, पेड़ भी बहुत ज्यादा खुश थे। दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद द ब्लूसम्स, और उन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा ब्लूसम से, फूलों से भर लिया था। किन्होंने, पेड़ ने, पेड़ों के ऊपर फूल पत्ते आने लगे थे। द बर्ड्स वर चॉपिंग विद द डिलाइट, और जो पक्षी थे वो अच्छे तरीके से चॉप कर रहे थे, मतलब बहुत प्यारे तरीके से बोल रहे थे, चहचहा रहे थे। बट इन द फार्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन एक छोटे से कोने में गार्डन के अभी तक भी विंटर ही थी, सर्दियां थी, वहां पर कोई भी फूल नहीं खिला। ए लिटिल बॉय वॉज क्राइंग बिटरली, एक छोटा सा बच्चा वहां पर बहुत जोर से रो रहा था। ही वॉज टू यंग टू क्लाइंब अप द ट्री, और वो बहुत ज्यादा छोटा था और इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, क्लाइंब अप नहीं कर पाया। द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड, जो जाइंट का हार्ट था, जो राक्षस का दिल था, वो मेल्ट हो गया, पिघल गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश, और वो अपने आप को कोसने लगा। कर्स्ड का मतलब होता है कोसना अपने आप को, कि वो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, स्वार्थी होने के लिए अपने आप को कोसने लगा। ही केम टू द गार्डन, वो गार्डन में आया। सीइंग हिम ऑल द चिल्ड्रंस रन अवे बिकॉज ऑफ द फियर, और उसको देखते ही सारे बच्चे वहां से भाग गए, बिकॉज ऑफ द फियर, क्योंकि वो उससे डरते थे, डर के कारण वो वहां से उसको देखकर भाग गए। बट द लिटिल बॉय कुड नॉट रन, लेकिन जो छोटा बच्चा था वो वहां से नहीं भाग पाया। द जाइंट पिक्ड अप इन हिज हैंड, जो जाइंट था उसने अपने हाथों में उसको उठाया, पिक्ड अप किया, एंड पुट हिम इन टू द ट्री, और उस बच्चे को उस ट्री पे बिठा दिया। द ट्री एट वंस ब्रोक इन टू द ब्लोसम्स, जैसे ही उसने उसको बिठाया, जो ट्री था उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे, पेड़ पत्ते आ गए, फूल और पत्ते आ गए। द चिल्ड्रन सॉ दैट द जाइंट वॉज नो लॉन्गर विक्ड, उसने देखा, उसने बोला कि जो जाइंट है, बच्चे ने देखा कि वो अब बिल्कुल भी बेकार नहीं रहा, पहले की तरह नहीं रहा। विक्ट का मतलब होता है धुर्त। दे रिटर्न टू द गार्डन, और सारे बच्चे वापस आ गए गार्डन में। आफ्टर दैट डे दे बिकम द जाइंट्स फ्रेंड, और उस दिन के बाद से वो जाइंट के फ्रेंड बन गए, राक्षस के सारे बच्चे फ्रेंड बन गए। बट दैट लिटिल बॉय वॉज नॉट सीन अगेन, लेकिन वो जो छोटा बच्चा था जिसको उसने पेड़ पर बिठाया था, उसके बाद से वो कभी नहीं दिखा उस गार्डन में। ही वॉज द जाइंट्स बेस्ट फ्रेंड, और वो जाइंट का बेस्ट फ्रेंड था, राक्षस का बेस्ट फ्रेंड था, सबसे छोटा वाला बच्चा, लेकिन वो अब वहां पर नहीं दिखा, बहुत दिन हो गए। द जाइंट इंक्वायर्ड अबाउट हिम बट इन वेन, जो जाइंट था, राक्षस था, उसके बारे में इंक्वायरी करी उसने, उसके पूछताछ करी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, सब बेफल रहा, असफल रहा। द जाइंट नॉक डाउन द वेल अराउंड द गार्डन, जो जाइंट था वो गार्डन के अंदर जाता है। मैनी ईयर्स हैड पास्ड, और बहुत सारे ईयर्स निकल गए। इट वॉज विंटर सीजन, और ठंड का मौसम था। बट नाउ द जाइंट डिड नॉट हेट इट, अब लेकिन जाइंट, राक्षस को विंटर से कोई हेट नहीं थी, नफरत नहीं थी। द जाइंट हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, जो जाइंट था, राक्षस था, वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। वन मॉर्निंग ही सॉ दैट द लिटिल चाइल्ड स्टैंडिंग अंडर ए ट्री, एक दिन मॉर्निंग में उसने देखा कि जो छोटा बच्चा था वो एक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। ही हर्रिड टू हिम, वो उसके पास गया भागकर।
The boy told him that he had come to take him to his own garden, that is paradise. तो बच्चे ने उसको बोला, told him that, कि वो उसको वहां से लेने के लिए आया है। कहाँ पर लेके जाएगा? उसके खुद के गार्डन में। और उसका खुद का गार्डन क्या है? पैराडाइज। पैराडाइज मतलब स्वर्ग। स्वर्ग में उसका खुद का गार्डन है, वो उसको वहां पर लेके जाएगा। In the afternoon, when the children come to garden, they found the giant lying dead. उसके बाद दोपहर में जब बच्चे वहां पर इकट्ठे हुए खेलने के लिए गार्डन में, they found that, उनको ये मिला कि जाइंट जो था वो वहां पर मरा हुआ, मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, एंड हिज बॉडी वॉज ऑल कवर्ड विद द वाइट ब्लोसम्स, और उसकी बॉडी जो थी वो पूरे तरीके से फूलों से भरी हुई थी। तो आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, आई होप। पहले पार्ट में बताया गया था जाइंट होता है, बच्चे से नफरत करता है, अपने गार्डन में घुसने नहीं देता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उसके वहाँ पर स्प्रिंग नहीं आती है, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं तो स्प्रिंग भी एंटर हो जाती है। और एक छोटा बच्चा होता है, पार्ट सेकंड में है, छोटा बच्चा होता है, उसका दोस्त बन जाता है, वो उसको पेड़ पर बिठाता है, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर वो बच्चा वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। और एक बार वो उठता है तो वो बच्चा उसको खड़ा हुआ मिलता है। एक्चुअली में वो बच्चा नहीं होता है, वो उसकी आत्मा वगैरह होती है जो कि उसको दिखाई देती है, या फिर बोलते हैं कि हमको लेने आए हैं। वो बच्चा उसको बोलता है कि मैं आपको अपने खुद के पैराडाइज में लेने आया हूँ, स्वर्ग में लेके जाऊंगा। और उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका था, और जो इस पेड़ के नीचे वो बच्चा था, उसी पेड़ के सारे फूल उसके ऊपर आकर गिर चुके थे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा।